मैं इस वक्त रायका फॉरेस्ट के बिल्कुल साइड में खड़ा हूँ, जहाँ मैं आपको बोलूँ कि बहू फॉरेस्ट जो बहू रख हमारे पास थी 60 से 16 स्क्वायर किलोमीटर में आके सिकुड़ चुकी है। वहाँ रायका फॉरेस्ट में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कम्प्लेक्स को शिफ्ट करने की बात की जा रही है। रायका फॉरेस्ट जो बिल्कुल मेरे पीछे है, इतना खूबसूरत और खूबसूरती के लिहाज से भी और इसकी एक एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस के हिसाब से भी इसको जम्मू के लंग्स कहा जाता है। अभी कम से कम 100 से 150 स्पीशीज़ को घर देने वाला ये रायका फॉरेस्ट है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में प्रजाति जो है वो पनपती है। एक अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी को घर देने वाला ये रायका फॉरेस्ट बिल्कुल मेरे पीछे है। यहाँ पे इसके अलावा कुछ 30 से 40 फैमिलीज़ जो है जो इस रायका फॉरेस्ट के बिल्कुल उस साइड जो है रहन पजीर है। पिछले कम से कम 3 से 4 जनरेशन्स जो है उनकी यहाँ पे रह रही है। अब इसी बीच में हाई कोर्ट कम्प्लेक्स का जो बोर्ड यहाँ पे लगा है, एक्सपेक्टेड है कि जम्मू कश्मीर के जम्मू हाई कोर्ट का शिफ्ट जो है वो यहाँ पे किया जाएगा और उसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा। क्या ज़रूरत पड़ी हाई कोर्ट कम्प्लेक्स को जानीपुर से शिफ्ट करके यहाँ पे लाने की, और वो भी तब जब आपको प्रेजेंट हाई कोर्ट कम्प्लेक्स की जो ज़मीन है वो अच्छी खासी तादाद में आपके पास मौजूद है। आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 4 कम्प्लेक्सेस वहाँ पे बना सकते हो। आपके पास इतनी ज़्यादा लैंड वहाँ पे अवेलेबल है। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी हुकाम को, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी उन लोगों को जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला और यहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोन जो है वो इस्टेब्लिश की कि हाई कोर्ट कम्प्लेक्स जो है रायका फॉरेस्ट में ही शिफ्ट होगा। कुछ जम्मू के सोशल एक्टिविस्ट, पेटिशनर्स और कुछ लॉयर फ्रेटर्निटी से कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और जाके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी पिटीशन दायर की और पिटीशंस को फॉलो अप किया। और अभी तक उनका स्टेटस क्या है, क्योंकि पिछले 1.5 साल या पौने 2 साल से कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं किया गया और एडमिनिस्ट्रेशन का इस ज़िम्न में अब क्या प्लान है वो देखना भी अभी बाकी है। लेकिन हाँ, कुछ पिटिशनर्स जम्मू से है और जम्मू से कुछ अच्छे खासे लॉयर्स जो है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाके चले गए और वहाँ पे पिटिशन दायर की कि हाई कोर्ट कम्प्लेक्स को रायका फॉरेस्ट में शिफ्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी और क्यों। अगर शिफ्ट करना भी है तो आपके पास बहुत सारी लैंड जो है जो बंजर में आ जाती है, जो लैंड किसी काम की नहीं है वहाँ पे भी आप शिफ्ट कर सकते थे। क्यों आपने इसी बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करना है, क्यों जम्मू के लंग्स को ही ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ी। और एक इकलौता जंगल जम्मू के बिल्कुल नेक पे जो अभी सिचुएटेड है और ख़ूबसूरती में भी 4 चांद लगा देता है पूरी जम्मू सिटी को। क्या ज़रूरत है इस हाई कोर्ट कम्प्लेक्स को यहाँ पे शिफ्ट करने की। और अब आगे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ास तौर पे जो हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका क्या प्लान रहेगा। हालांकि जितनी भी एनओसीज़ थी, चाहे वो एनवायरनमेंट की थी, फॉरेस्ट की थी या किसी और डिपार्टमेंट से उनको एनओसी मिलनी थी, वो एनओसीज़ उनको सारी मिल चुकी है। अब आगे क्या प्लान रहेगा वो देखना भी शेष है। और जो यहाँ के एक्टिविस्ट है, जो पिटिशनर्स है, वो कैसे इस केस को फॉलो करेंगे वो हम आपको कुछ एक पिटिशनर्स से बात भी करवाएंगे। हाई कोर्ट कम्प्लेक्स को शिफ्ट करने का जो हमें पिछले 2 साल में जो कड़ी चली थी कि जम्मू हाई कोर्ट कम्प्लेक्स को शिफ्ट करके रायका फॉरेस्ट में किया जाएगा, जो इको सेंसिटिव जोन माना जाता है और जिसको इको सेंसिटिव जोन के साथ साथ जम्मू की लंग्स माना जाता है, यानी जम्मू को फ्रेश ऑक्सीजन। और साथ साथ में सबसे एक बड़ी चीज़ ये है कि कम से कम 150 ऐसी स्पीशीज़ है जिनका घर है रायका फॉरेस्ट और साथ साथ में कुछ फैमिलीज़ भी है। पूरा एक गांव बसता है रायका फॉरेस्ट में। और आप साथ साथ में क्या कर रहे हो कि जम्मू के बिल्कुल नेक टू नेक ये एक इकलौता फॉरेस्ट बचा है जो जम्मू की ब्यूटिफिकेशन में और जम्मू की खूबसूरती में एक मुझे लगता है फंडामेंटल रोल प्ले करता है। और आपको प्रेजेंटली जो जम्मू का हाई कोर्ट कम्प्लेक्स है, इतना ज़्यादा वास्ट एरिया है आपके पास, क्यों आपको ज़रूरत पड़ी एक ऑर्डर निकालने की कि आप जम्मू हाई कोर्ट जो है शिफ्ट कर रहे हो और वो भी रायका के फॉरेस्ट में ही, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। और
जब ये ऑर्डर आया तो कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट, कुछ लीगल फ्रेटर्निटी से कुछ लोग, और मैं तो कहूँगा कि कुछ जागरूक सोच रखने वाले लोग जाग गए, तो उन्होंने पेटिशन्स फाइल की डिफरेंट जगहों पे, और जिसमें मेरे साथ एडवोकेट सत्यम अरोरा जी है, जिन्होंने पेटिशन जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में फ़ाइल की और उसके बाद केस को परस्यू किया, और केस का स्टेटस को क्या है, और अभी जो सत्यम जी है कहाँ पहुँचे हैं उस केस में, वो इनसे पूछ के हम समझ लेंगे। रेका फॉरेस्ट जो इको सेंसिटिव जोन है, जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि वी डोंट नो, ऑल्दो वी डोंट नो द प्रेजेंट स्टेटस को, बट जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि हाई कोर्ट जो है जम्मू का शिफ्ट होने जा रहा है, तो उसमें हमारे साथ सत्यम अग्रवाल जी है, जो इसके पेटिशनर है, जिन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेटिशन दायर की थी। सत्यम जी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सत्यम जी, व्हाट्स द प्रेजेंट स्टेटस को, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है आपकी पेटिशन का भी, एंड शिफ्टिंग का स्टेटस क्या है? देखिए, इसमें हमने जब ये 2020 में जब ये प्रोजेक्ट लाइमलाइट में आया कि ऐसा प्रोजेक्ट कुछ हुआ है, तो उस टाइम पे हमने एनजीटी में एक एप्लीकेशन मूव की कि इस प्रोजेक्ट को जो है रोका जाए। उसमें जो है पीसीसीएफ जो है उनसे एक फैक्चुअल एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसमें कि बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट की पीसीसीएफ ने, जिसके तहत एनजीटी ने जो है उसको क्लोज़ कर दिया ऑन दिस अकाउंट कि ये जो है लॉ जो है प्रोसीजर फॉलो किया गया है। जिस ऑर्डर को हमने अजील किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से भी अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एसएलपी थी वो डिसमिस होगी। अब चूँकि आप प्रेजेंट स्टेटस की इसमें बात करें, तो प्रेजेंट स्टेटस में ऐसे हमें तो कोई भी इसमें अभी न्यूज़ नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट एज ऑन डेट जो है प्रैक्टिकली उन्होंने लैंड जो है वो एक्वायर कर ली हुई है हाई कोर्ट में। वो देखिए, वो तो 10 दिन के अंदर ही सारा हमारा मेन जो मुद्दा है लड़ाई का, जो हम पिछले 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं फ्रंट फुट पे, वो इसीलिए लड़ रहे हैं कि अब 10 दिन के अंदर इतनी सारी फॉरेस्ट की ज़मीन दे सकते हैं, और इतनी जल्दी प्रोजेक्ट को आपने पास किया, आपने उसके इफ़ेक्ट्स नहीं देखे, आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखे, आपने सिंपली देखा कि सिंस हाई कोर्ट को रिक्वायरमेंट है लैंड की, और आपने जो है उस प्रोजेक्ट को जो है क्लियरेंस दे दी। प्रेजेंट हाई कोर्ट जम्मू का मुझे लगता है कि इतनी ज़मीन वैकेंट पड़ी है कि अगर आप 4 और कम्प्लेक्स बनाओगे अच्छे खासे, तब भी ज़मीन वैकेंट पड़ेगी। लीगल फ्रेटर्निटी जम्मू का, बार एसोसिएशन हो या जम्मू की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी हो, उनका क्या स्टैंड था इस पे कि क्या ज़रूरत पड़ी उनको लैंड एक्वायर करने की, जबकि ऑलरेडी उनके पास इतनी लैंड पड़ी हुई है, वैकेंट पड़ी हुई है, क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, लीगल फ्रेटर्निटी शुरू से जब ये प्रोजेक्ट लाइमलाइट में आया, वो शुरू से इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे थे, बिकॉज इसके कॉन्स ये रहे हैं कि आप देखेंगे कि लॉयर्स के चैम्बर्स, न्यूली कंस्ट्रक्टेड लॉयर्स के चैम्बर्स बिल्कुल कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स और हमारा हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स बिल्कुल वॉकिंग स्टेप्स पे है पास में। एक लॉयर को ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। अगर यही हाई कोर्ट आप शिफ्ट कर देंगे सिद्रा या रायका में, तो वहाँ पे लॉयर को रेगुलर मूवमेंट करनी पड़ेगी, एक केस यहाँ पे होगा, एक केस वहाँ पे होगा। और दूसरे ये है कि यहाँ पे पास में शॉप्स वगैरह भी थी, बिजनेसेस थे जो ऑपरेट कर रहे थे काफ़ी पुरानी देर से। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल फ्रेटर्निटी जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू से अपोज कर रही थी, क्योंकि वह भी ये चीज़ जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है इसके कॉन्स बहुत ज़्यादा हैं लीगल फ्रेटर्निटी के लिए। एक लॉयर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है मूव करना एक केस के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट। ये तो चलो एक स्टैंड है कि लॉयर्स के लिए मोबाइल रहना, फिर मूवमेंट करना मुश्किल है, लेकिन प्रोजेक्ट के तो कॉन्स मुझे लगता है वहाँ से भी हमें दिखते हैं कि आप एक इको सेंसिटिव जोन में उसको शिफ्ट कर रहे हो, आप मुझे लगता है एक बायोडाइवर्सिटी को वहाँ ख़त्म कर रहे हो। वहाँ फ्लोरा फौना की 100-150 स्पीशीज़ है, तो एक इम्पैक्ट तो उन पे भी पड़ता है, आपको नहीं लगता सर? देखिए, आपको ये समझने के लिए कि ये प्रोजेक्ट इलीगल कैसे है और शुरू से हम क्यों लड़ रहे हैं, इसको आपको 2 फोल्ड तरीके से देखना पड़ेगा। पहला देखना पड़ेगा आपको एनवायरमेंटल पर्सपेक्ट से। जो पीसीसीएफ ने फैक्चुअल एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट एनजीटी के सामने सबमिट की थी, उसमें ये चीज़ क्लियर लिखी गई थी कि 30,000 से भी ज़्यादा के पेड़ जो हैं वो काटे जाएंगे, जबकि ये उस टाइम पे मोर देन 30,000 एग्जैक्ट नंबर हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जिसमें कि बहुत एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं और फ्लोरा एंड फौना भी वहाँ पे वो है ये सब, और 2.5 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन में आता है। आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साल पहले एक जजमेंट पास की थी, जिसमें कि 10 किलोमीटर जो बफर जोन जिसको डिक्लेयर किया जाता है, उसमें कोई भी तरीके की कंस्ट्रक्शन जो है अलाउड नहीं की गई। दूसरा, आपको इसको समझना पड़ेगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल पर्सपेक्ट क्या है कि आप जानते होंगे 370 अब्रोगेट होने से पहले जम्मू कश्मीर का अपना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था, जिसके तहत ये सारे प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दी गई। अब जो सेक्शंस, जो लीगल प्रोविजंस उसको प्रूफ देते हैं, उसमें ये चीज़ स्पेसिफाई किया कि आप 2.5 हेक्टेयर से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में लैंड जो है नहीं दे सकते।
जबकि ये लैंड 46 हेक्टेयर से भी ज़्यादा के करीब दी गई। और उस मुझे लगता है मैंने शायद पर्सनली वहाँ देखा तो वहाँ पे कुछ ट्राइबल्स तो नहीं, मैं उनको ट्राइबल्स तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उनसे बात करने के बाद पता चला कि दे आर लिविंग देयर सिंस 3-4 जनरेशंस। वहाँ पे पंचायत, तो वो ऐसे नहीं है कि माइग्रेटरी वो है, बट वैसा तो उनका आप उनको इलीगल ऑक्यूपेंट्स भी टर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पंचायत है, बाई द इलेक्शंस होते हैं, प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे पंचायत घर है, सब कुछ है। आप उनको इलीगल ऑक्यूपेंट्स नहीं कह सकते हैं। और आपको ये चीज़ जानते होंगे कि ट्राइबल्स का जंगल के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। जंगल के लिए भी ट्राइबल्स का रहना बहुत वहाँ पे ज़रूरी है। बिल्कुल। और लेकिन मैं सत्यम जी जहाँ समझ पाया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो या फॉरेस्ट के रिलेटेड कोई भी एक्ट हो, ये तो उसको भी वायलेट करता है। फिर एनओसी मिलनी, मतलब हाउ वाज दैट पॉसिबल? देखिए, यही सबसे स्ट्रेंज चीज़ है यहाँ पे कि किस तरीके से 10 दिन के अंदर, केवल 10 दिन के समय के अंदर सारी एनओसीज दी गई, पूरी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल गई, प्रोजेक्ट को जीएडी के सामने रखा गया, हर एक चीज़ में अप्रूवल अकॉर्ड मिल गया। यही चीज़ सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो है हमारे लिए रही है। अदरवाइज़ हाई कोर्ट की एक्सपेंशन, अगर हाई कोर्ट को सिक्योरिटी थ्रेट है, उसकी एक्सपेंशन के लिए हम किसी भी तरीके का इम्पीडमेंट कॉज नहीं करते हैं। हम यही चीज़ कहते हैं कि आप जंगल को जाकर डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, जब ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग इतनी लैंड पड़ी हुई है। बिल्कुल, आप उस लैंड को यूटिलाइज़ करो। और आप जानते होंगे कि जिस टाइम पे ये प्रोजेक्ट लाइमलाइट में आया था, उस टाइम पे जेडीए के ही कुछ टॉप रैंक्ड ऑफिशियल्स ने एक न्यूज़ में एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे पास 50,000 लैंड बैंक पड़ा हुआ है, हाई कोर्ट हमें अप्रोच करता, हम प्रोवाइड करवाते लैंड। तो उनको ज़रूरत क्या थी कि एक इको सेंसिटिव जोन को तबाह करने की? अच्छा सत्यम जी, टेल मी द लॉस्ट कि अभी जब आपने वहाँ पेटिशन जो है सबमिट की, राइट नाउ आपने परस्यू उसको कितना किया, एंड राइट नाउ व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दैट? देखिए, उसमें हम फ़िलहाल जो है रिव्यू फाइल करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। हम लीगल रेमेडीज़ जो रहती हैं जो, वो हम सारी एग्जॉस्ट करेंगे, क्योंकि सिविल सोसाइटी भी और लीगल फ्रेटर्निटी, अगर आप एक आम बंदे से भी पूछेंगे, वो भी इस प्रोजेक्ट से नाखुश है। बिल्कुल, क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम उनको दिल्ली बैंगलोर जैसी जगह नहीं दिखाना चाहते, एयर पॉल्यूशन में नहीं रखना चाहते हैं कि AQI इतना ज़्यादा हाई हो जाए। इसलिए वो एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जम्मू के लिए। जम्मू को खूबसूरत बनाता है वो, और जम्मू की जो है एक लोगों के लिए एक फ्रेश एयर का सोर्स है वो। थैंक यू सत्यम जी बात करने के लिए, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपसे हम और बात करेंगे, लेकिन टिल नाउ थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस। आप परस्यू कर रहे हो, मुझे लगता है आप जनरल पब्लिक के लिए ये चीज़ परस्यू कर रहे हो और जनरल जम्मू के लिए परस्यू कर रहे हो। और हमारे साथ सत्यम जी थे जो पिटिशनर है इस केस में खुद ही, और जिन्होंने NGT में पिटिशन दायर की है इस रिलेटेड। एंड प्रेजेंटली क्या स्टेटस है वो ना सत्यम जी को क्लियरली पता है और ना हमें पता है। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशरी हो, वो आगे क्या स्टेप्स लेगी इस रिलेटेड, क्या ये सीरियसली शिफ्ट करने में वो सीरियस है या नहीं है, वो भी आप लोगों को और हमें भी पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल सिविल सोसाइटी हो, लीगल फ्रेटर्निटी हो या कोई भी तबका हो, इस चीज़ से बिल्कुल नाखुश है। आदाब। एडवोकेट सत्यम अरोरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें देने के लिए कि इस केस के लीगल इम्प्लिकेशंस क्या है और इस केस के एनवायरमेंटल इम्प्लिकेशंस हैं उन क्या है, और बाकी सोशल एक्टिविस्ट भी या जम्मू के लोग भी इस केस के रिलेटेड क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। और इस केस के रिलेटेड आपके साथ, आप लोगों के साथ और भी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आदाब।